Good morning, good evening, love you all. My name is Umar Rauf and you are watching Umar का YouTube channel. जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको बताता हूँ कि यार क्या डेवलपमेंट हुई है, क्यों ये मसला स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये बात आज से नहीं है, ये बात तब से है, एशिया कप से है, चैम्पियन ट्रॉफी से जो है ना बिल्डअप होती आ रही है, पाइल्डअप होती आ रही है। बहुत सी चीज़ें जो इंडियन बोर्ड ने की, इंडियन गवर्नमेंट ने की कि मतलब हम होस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, वो वहाँ पे भी नहीं आए। तो हमने कहा इट्स ओके, चलो जी, जब हमारा टर्न आता तो इनकी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, जब ये होस्ट होते हैं तो तब ये कहते हैं पाकिस्तान वहाँ पे आ जाए। हम 2023 के वर्ल्ड कप में भी इंडिया गए थे खेलने के लिए, हमें तो भाई सिक्योरिटी थ्रेट भी थे, हर चीज़ थी, फिर भी हमने कहा यार गुड जेस्चर दिखाया, हमने कहा चले जाते हैं वहाँ पे खेल आते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है यार, चलता रहता है, हमारे पड़ोसी हैं, अच्छे तरीके से रहना चाहिए। जब आई बात चैंपियन ट्रॉफी की, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तब इनकी गवर्नमेंट ने फिर कह दिया भाई, इनको सूत्रों ने बताया कि ये वहाँ पे नहीं जा सकते, इनको थ्रेट है, पता नहीं यार, इनको हम आयरन ड्रेस भी सिला के, आयरन सूट भी सिला के दे, आयरन डोम भी बना के दे सकते थे कि भाई आओ आपको उसमें रखेंगे, लेकिन ये जो है ना फिर भी नहीं आए। खैर नहीं आया जी, हमें हाइब्रिड खेलना है, हम हाइब्रिड खेल लेंगे पर पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। ओके, फिर ये एशिया कप में भी सेम बात हुई, भी हम नहीं आ सकते, हमारी गवर्नमेंट नहीं इजाज़त दी। हमारे साथ खेल सकते हैं लेकिन हमारी कंट्री में आके खेल नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट इजाज़त, सब टोपी ड्रामा है। खैर हमने उस टाइम भी चलो इनको कंपनसेट किया, इनको अकोमोडेट किया, हाइब्रिड मॉडल खेला, दुबई में मैचेस हुए, हमने सफ़र किया, कभी हम उड़ के श्रीलंका जा रहे हैं, कभी हम उड़ के दुबई जा रहे हैं, ये भाईजान एक ही जगह बैठे हुए हैं, वहाँ पे जो है ना सुकून से कर रहे हैं। खैर गुस्सा तो बड़ा आया था, लेकिन चलो अब होस्ट कंट्री थी, क्या करते, आईसीसी बीच में इन्वॉल्व हुआ, जो बीसीसीआई इन्वॉल्व हुआ, जो भी सीसी हैं सारी इन्वॉल्व आ गए। एक बात है, हमारे बैक एंड पे कोई नहीं खड़ा हुआ था, ना कोई एशियन टीम खड़ी हुई थी, ना कोई इंटरनेशनल आईसीसी की जो बाकी दूसरी चीज़ वेस्ट टीम है वो भी नहीं खड़े हुए थे, हम अकेले सफ़र कर रहे थे। इट्स ओके, टाइम गुजर गया, अब आ गया आईसीसी वर्ल्ड T20। इसमें यार अब इतनी भी ज्यादती तो नहीं हो सकती। ठीक है, आप एक बड़ी कंट्री हो, आप एक क्रिकेटिंग वर्ल्ड हो, आप पूरा यानी आपका एक सिस्टम है, हर चीज़ है, आईसीसी को पैसा भी ज़्यादा जनरेट करके दे दो, हर चीज़ है, लेकिन अब ये भी तो नहीं हो गया कि यार आप दूसरी टीमों को दबाना शुरू कर दो। कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है, जो परमानेंट मेंबर आईसीसी का वो परमानेंट मेंबर ही है, उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब आई बात, भाई बांग्लादेश ने कहा कि जैसे कि इससे पहले आईपीएल में बांग्लादेश के एक प्लेयर है मुस्तफिजुर रहमान, जो बॉलर है, उसको इन्होंने कह के विड्रॉ कर दिया कि उसकी सिक्योरिटी थ्रेट है बांग्लादेश के प्लेयर्स की इंडिया में। अब सिक्योरिटी थ्रेट है तो इट्स ओके, ये कह के उसको बाहर निकाल दिया। व्हाटएवर जो भी पॉलिटिक्स थी पीछे, वो हर कंट्री की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, बैड टाइम आता है, गुड टाइम भी आता है। वैसे तो सबको हिस्ट्री का पता ही है कि बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 71 का जो क्या सिनेरियो था, वो सारा कुछ सबको पता है, मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता। लेकिन जब एक प्लेयर की सिक्योरिटी कंसर्न है वहाँ पे, तो यार पूरी टीम की कितनी हो गए, और फिर आपने मैच भी कोलकाता में रखा हुआ है। तो यही चीज़ बांग्लादेश बोर्ड ने कही, भाई जब एक प्लेयर को सिक्योरिटी थ्रेट है तो हम कैसे मान लें कि हमारे बाकी प्लेयर्स वहाँ पे सेफ रहेंगे, फिर पूरी मैनेजमेंट है, टीम है, कैसे हम वहाँ पे ट्रैवल करें। तो यही बात उन्होंने आईसीसी के सामने रखी कि भाई जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती तो इंडिया को हाइब्रिड जो है ना कंपनसेट किया जाता है, अकोमोडेट किया जाता है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट इजाज़त नहीं दे रही तो हमें भी अकोमोडेट करो एज ए हाइब्रिड मॉडल, जैसे पाकिस्तान को किया हुआ है। अब पाकिस्तान ने तो डील की हुई थी कि भाई आप 2 दफ़ा नहीं है, हम भी आगे से आपके घर में नहीं जाएंगे खेलने के लिए, हमें भी हाइब्रिड मॉडल चाहिए। तो हमारा तो शिफ्ट कर दिया श्रीलंका में, सारे मैच कोलंबो में होंगे। यही बात जब बांग्लादेश ने की तो उनको लड़ गए चलूने। अब चलूनों का मैं क्या बताऊं, यानी एक चुप होते हैं कीड़े, उनको जो है ना वो छिड़म लग गई। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, पहले तो उन्होंने सोचा आपको थ्रेट नहीं है, हम आपको शिफ्ट कर देते हैं, हम ये डेलीगेशन भेजते हैं, वो डेलीगेशन भेज, ये सारी बातें हम भी इंडिया के साथ करते थे। इंडिया वाले नहीं थे मानते, भाई गवर्नमेंट ने कह दिया तो हम नहीं आ सकते। तो भाई हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होती है तो उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम मोदी की रिस्पेक्ट पूरी दुनिया कर रहा है, उसके कहने पे आप लोग नहीं आ रहे, हम भी तो मान रहे हैं ना। तो अब बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर या जो प्रेसिडेंट है, उनके कहने के ऊपर अगर बांग्लादेश को नहीं भेज रहा तो आप लोग भी इस चीज़ की रिस्पेक्ट करो। नहीं जी, ये वो ऐसे वैसे टाल मटोल करके एंड पे उनको अल्टीमेटम दे दिया, भाई आप नहीं आएंगे, आपकी हम फीस भी खा जाएंगे, आपके पैसे पूसे भी हम मार मुर जाएंगे, उसकी पार्टी पुट्टी कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम स्कॉटलैंड को बुला लेंगे। खैर आपको पता बंगाली कौम जो है ना वैसे बहुत सेल्फ रिस्पेक्टेड है यार, सल्यूट है उनको। उन्होंने कहा भाड़ में जाए पैसा आपका, रखो ये पैसे। जब बात आती है ना बात कंट्री की, तो भाई फिर पैसा मैटर नहीं करता। और बंगाली माशाल्लाह बहुत सेल्फ पैट्रियट है, यानी कंट्री के लिए खड़े हो जाने वाले हैं, कंट्री के पीछे मर मिट जाने वाले लोग हैं यार। तो
तो उन्होंने कहा भाई हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आप लोग भाड़ में जाओ, वर्ल्ड कप भाड़ में जाए। ये जो है ना 3-4 रुपए की ट्रॉफी जो आप लोगों ने रखी हुई है, इसको ना बस अब समझ जाओ, अगली बात अपनी नासों में घुसा लो, हमें नहीं चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया भाई रखो पैसा पास में। अब उन्होंने कहा तो उन्होंने क्या किया, आईसीसी ने उन्होंने कहा चलो कोई भी इसके पीछे बोल नहीं रहा, उन्होंने वोटिंग करवाई जी। सारे जितने भी इंडिया के पीछे लगे हुए जो चमचे हैं ना, ये जो दूसरे बोर्ड हैं छोटे मोटे जो आईपीएल वगैरह खेलते हैं, भाई सारे बोर्ड्स ने कह दिया कि हम इंडिया के साथ है, कोई हाइब्रिड नहीं होगा। तो क्या किया उन्होंने, बांग्लादेश को किक आउट किया और स्कॉटलैंड को विन कर दिया। अब भाई फिर खड़ा हुआ पाकिस्तान तो जो भी कर लो यार, है तो हम उनके भाई ना, तो हम अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। इंडिया जो मर्जी कहता रहे कि हमने पॉलिटिक्स खेली, ये खेली, वो खेला, भाई जो भाई होता है ना उसको ही भाई की तकलीफ फील होती है। हमें फील हुई, हमें तकलीफ हुई, हम उनकी सपोर्ट में खड़े हुए। हमने कहा नहीं भाई, बांग्लादेश को निकाला ना तो ठीक है, हम भी इंडिया का मैच बायकॉट करेंगे, हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। ओके, पहले तो हमने कह दिया हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। फिर है चलो बांग्लादेश बोर्ड से भी हमारी बातचीत चल रही थी, करके हमने यही फैसला किया चलो हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, बाकी मैचेस खेलते हैं, बाकी बोर्डों को हम पछाड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन इंडिया के मैच से जो आप इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं ना, इतना फ़ायदा लेते हैं, भाई इस दफ़ा हम वो भी नहीं आप लोगों को लेने देंगे। फिर ऐसे तो फिर ऐसे सही, तो अड्डी ऐसी दी तैसी। तो है फिर उस वजह से हमने इंडिया के मैच का बायकॉट कर दिया। हमने कहा नहीं खेलेंगे भाई, अगर बांग्लादेश को जब तक आप वापस नहीं लेके आओगे हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। फिर तो भाएं लग गई दौड़ा, मैं कहना ऐसिया दौड़ा लगियां कि उधर आईसीसी भजन डै, इत्थे बीसीसीआई भजन डै, उत्थे जे शाह नूं पेचस लग गए ने। फिर तो भजन थरथली मच गई भाई, पाकिस्तान नहीं खेल रहा इंडियन चैनल के ऊपर। वो विक्रांत गुप्ता भाई यार वैसे वो बंदा बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं जब से पाकिस्तान होकर गया मुझे लगता है उसका भी इंडियन गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर अपडेट कर दी है, तो अब वो ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है जैसे जो है ना स्वाब का काम होता है। उन्होंने सोचा कि ठीक है अब बांग्लादेश को क्या करें, अब वो वापस तो ला नहीं सकते क्योंकि स्कॉटलैंड ने पहले भी इनको बोला था भाई फाइनल डिसीजन बता दो, हम आ गए तो फिर हम वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं आप आ जाओ। अब वो आ गए, उनका एक मैच भी हो गया। अब इनको थरथली पड़ी हुई है, कभी धमकियां लगा रहे थे, हालांकि आईसीसी ने कुछ डायरेक्ट नहीं कहा था, सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई वाले, वो मीडिया वाले, हम ये हो जाएगा पीसीबी का, पाकिस्तानी टीम का ये नुकसान हो जाएगा, इतने पैसे मर जाएंगे, इतना वो हो जाएगा, बैन हो जाएगा। वो यार आईसीसी के बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती। आईसीसी हमें ना भी क्रिकेट कराए, हम अपने पीएसएल से क्रिकेट जनरेट कर लेंगे, हम रेवेन्यू जनरेट करें बिलियन मिलियन। जब गवर्नमेंट की बात आती है, कंट्री की बात आती है, पैसा मैटर नहीं करता। कितनी दफ़ा इनको समझा चुके हैं, लेकिन ये वही ना गोदी मीडिया, ये कार्टून नेटवर्क, ये कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। यार मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है यार, विक्रांत गुप्ता को मैं बहुत पसंद करता, बहुत लाइक करता है, लेकिन जैसी वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि उसको क्लियर कट हर चीज़ पता है, फिर भी बोलता जा रहा है। यू टर्न ले लिया पाकिस्तान ने, थूक के चाट लिया। और भाई हमें थूक के चाटने की आदत नहीं, आप लोगों को वो जो पीते हैं ना आप, अब मैं वो इन चीज़ों के बीच में नहीं जाना चाहता, मैं आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकता। तो आप लोग वो करते हैं, हम लोग वो नहीं करते। हमने एक स्टैंड लिया अपने ब्रदर के साथ खड़े हुए, बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, हमारा वही स्टैंड है। और हम जब तक उसको कंपनसेट नहीं करवाया, हमने मैच खेलने के ऊपर एग्री नहीं किया। फिर है आईसीसी का डेलीगेशन पूरा लाहौर आया, जिसमें आईसीसी के सेक्रेटरी फैक्ट्री जो भी थे, जय शाह के असिस्टेंट, वो भी जूम पे आया। जय शाह वो है ना, वो क्या कहता है कछुए के मुंह वाला जय शाह। यार मैं क्या कहूँ, है तो है, लेकिन अल्लाह ने बनाया हुआ है यार, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो खैर वो भी जूम कॉल में आया, उससे पूरी डिस्कस हुई, निगोशिएशन हुआ, जो भी हुआ कर करा के अब बांग्लादेश का रेवेन्यू भी नहीं रुकेगा। जो वर्ल्ड कप में उनको पैसे मिलने थे वो भी उनको अभी तक वैसे ही मिलेंगे। उसके बाद बांग्लादेश को 2030 की 2029 की जो भी सीरीज़ है, एक्स्ट्रा सीरीज़ है, वो भी उनको आईसीसी अपना जो ना देगा, उनको होस्टिंग के राइट्स देगा। तो इस तरह कर करा के टोटली हमने बात बांग्लादेश की हमने कोई अपनी बात नहीं की। ये गोदी मीडिया लगा हुआ है, और पाकिस्तान ने कहा भाई हमें होम सीरीज भी दो, पाकिस्तान ने कहा हमारे साथ हैंडशेक भी हो। भाई तुम्हारे गंदे हाथों को हम वैसे ही हैंडशेक करना नहीं चाहते, पहले अपने हाथ तो धो के आओ, ताउन की बीमारी हो। और तुम लोगों के वहां से वायरस उड़ते हैं पूरी दुनिया में, कभी चूहे खाते हो, कभी चूहे मारते हो, उस चीज की बीमारियां लगती है। हम तो वैसे ही आप लोगों से हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम तो दूर आप लोग दूर ही रखना चाहते हैं। इतनी को स्मेल आती है आप लोगों से, आप क्या बताएं यहाँ पे। यार मैं यहाँ पे हेट रेट नहीं फैलाना चाह रहा, लेकिन यार अपने मीडिया को जाके समझाओ जरा। जब वो इस तरह की बात करेंगे किसी कंट्री के खिलाफ, किसी कंट्री के लोगों के खिलाफ, तो हमारे भी जो है ना इमोशंस है, हमारे भी जज्बात है, हम भी भड़क सकते हैं यार।
कितना हम जो है ना ठंडे दिमाग से काम लेंगे। एक आप लोगों का वो गोबर आ रही है, उसके मुंह से कभी भी निकले तो गोबर ही निकलता है, पता नहीं किसने जो वैसे ही वो अपने आप को मेजर कहता है। तो ऐसा मेजर है तो आपकी फौज फिर कैसी होगी? ऐसी होगी आर्मी। अब क्या कहें यार, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी भी कंट्री के बारे में बुरा बोलने के लिए। आपकी कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री होगी, आपका फ्लैग है, बहुत अच्छा फ्लैग होगा, नेशन है, बहुत अच्छी नेशन है, लेकिन यार इस तरह की हरकतें मत करो कि हम भी मजबूर हों कि फिर आपके बारे में हम भी कोई उल्टा सीधा बोले। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे बहुत से, बल्कि मेरे मोस्टली इंडियन फ्रेंड है, हम यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से रहते हैं, कभी हमने एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं की है। लेकिन ये जो मीडिया है ना, ये हम लोगों को आपस में लड़वाता है, तो जिसकी वजह से नफरतें फैलती हैं। तो कोई होश के ना हो ना, मोदी तो है ही नफरतें फैलाने के लिए आया हुआ है। हमने बड़ी दफा उसको कहा है कि सुधर जा, सुधर नहीं सुधर रहा। खैर ये बात हुई थी, ये सारा मुद्दा था, ये सारी डेवलपमेंट थी। तो जिसके बाद फिर अब जो निगोशिएशन हुई आईसीसी के साथ, जाके उन्होंने कुछ दिया कुछ लिया, वो वाली बात हुई, सेटलमेंट हुई। बांग्लादेश बोर्ड अब हैप्पी है। बांग्लादेश बोर्ड ने हमें फिर लेटर लिखा कि भाई हम सेटिस्फाई हैं आप, तो आप प्लीज़ अब जाके इंडिया के साथ मैच खेलें। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ स्टैंड लिया, आपने हमारे साथ खड़े हुए। अब आप जाके मैच खेलें और अपना भी फ़ायदा करें, आईसीसी का भी फ़ायदा करवाएं, और कहीं ये गोदी मीडिया का भी थोड़ा बहुत फ़ायदा करवा लें और जाके दुनिया को खुश कर दें। तो भाई इस तरह फिर हमारा अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया ऑन। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत से स्टेक्स लगे हुए हैं, बीसीसीआई सीसीओ के लगे हुए हैं। अब सारों की नज़रें हमारे ऊपर हैं। वैसे भी 2 गेम में हम जीत चुके हैं माशाल्लाह, 4 पॉइंट बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं, टेबल हम टॉप कर रहे हैं। चाहे रन रेट थोड़ा कम है, रन रेट मैटर नहीं करता। जब आपकी जेब में पॉइंट होते हैं तो मैटर नहीं करता कि जगह बुरी है कि अच्छी है, बात सारी होती है पैसों की। तो वो पैसे हैं पॉइंट्स, तो पॉइंट्स हमारी जेब में हैं, 4 पॉइंट है, 2 मैच पीछे रह गए हैं, 2 में से हमने सिर्फ 2 पॉइंट और लेने हैं और हमें टिकट मिल जाएगी सुपर 8 की। 2 मैच है, एक इंडिया के खिलाफ और एक नामीबिया के खिलाफ। नामीबिया के खिलाफ इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूं कि हम जीत जाएंगे। लेकिन यार अल्लाह का वास्ता इस दफ़ा कभी आप इंडिया को भी पछाड़ दो ना, तो मैं कह रहा हूँ आगे पीछे सारे रोने धुल जाएंगे। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ये 4-10 रुपए वाली ट्रॉफ़ी जीतो या ना जीतो, वैसे पित्तल की प्लास्टिक की ट्रॉफ़ी है ये, कौन से इसमें गोल्ड जड़े हुए हैं, कोई बात नहीं। फाइनल में पहुंचो ना पहुंचो, सेमीफाइनल क्वालिफाई करो ना करो, सुपर 8 भी जाना तो जाओ, नहीं जाना घर आ जाओ, कोई मसला नहीं। लेकिन इस दफ़ा इंडिया को पछाड़ के ना, इंडिया को भी बाहर करके ना, कहते ना हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। ये भी इंडियन मूवी का डायलॉग है, बॉर्डर का डायलॉग है, पहले ही बता दूं, फिर कोई देखेगा बोलेगा यार हमारी मूवी के डायलॉग। भाई हमारे 500 गानों के आपने, 1000 गानों की आपने डबिंग की हुई है, आज भी हमारे नुसरत फतेह अली खान के कई गाने आप डब करते हो, तो एक डायलॉग अगर मैंने मार दिया तो कौन सी आपकी शान में गुस्ताखी कर दी है। वैसे भी हमारे बिना तो आपकी फिल्में भी नहीं चलती, बॉर्डर पर भी आप हम पे ही हमला कर रहे होते हैं, सनी देओल हमारे पे ही घुस रहा होता है, तो कौन से इतनी तोप या तीर चला लिया आपने। तो आज 3 मैच खेले गए T20 वर्ल्ड कप के। यार आज तो तबाही मचा दी है वैसे यार, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में। मतलब कि इंडिया के इतनी कोशिश करने के बावजूद और साउथ अफ्रीका की फुल कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान मैच हार गया। और जहां तक मुझे लगता है 2 मैच हारने के बाद अफगानिस्तान बाहर हो जाएगा यार। लेकिन मैच बड़ा कमाल का हुआ है, मैंने आज तक ऐसा मैच नहीं देखा कि एक ही मैच में 2 सुपर ओवर, और इतना चांस मिला अफगानिस्तान को कि यहाँ से वो कमबैक कर सकता था। आज का मैच जीत जाता तो कम से कम फिर इसको अगले 2 मैच जीतने थे, तो शायद ऐसे जैसे तैसे करके ये 2 मैच जीत जाता और शायद सुपर 8 में जगह बना लेता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफगान भाइयों, बहुत दुख हुआ मुझे इस चीज़ का कि आप लोग टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लास्ट टाइम आप लोगों ने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया था, इस दफ़ा आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। आपका भाई है, आप लोगों का भाई पाकिस्तान है जो नेक्स्ट राउंड में जाएगा, सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा, फाइनल में जाएगा और इंशाल्लाह ये ट्रॉफी जीत के आएगा। और इस ट्रॉफी में आप लोगों का भी खून पसीना हम शामिल करेंगे, और बाकी जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं उन सब का भी खून पसीना, एक्सेप्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया तो वन एंड ऑल है ना यार। इंडिया तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो हम उसको ऐड कैसे कर सकते हैं। तो हम जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, यानी इस तरह की छोटी छोटी कंट्रियाँ बेचारी मिल के उन सबको हम डेडिकेट करेंगे, बट इंडिया को नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया से तो फिर यार हमारी 3600 साल पुरानी राइवलरी है, तो अगर ये हम उनको डेडिकेट कर देंगे तो कैसा लगेगा। लेकिन भाई कुछ भी हो, मैच बहुत मज़े का हुआ। मतलब साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और 183 या 84 का टारगेट दिया अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान ने टाई कर दिया, स्कोर लेवल हो गया। स्कोर लेवल हुआ तो सुपर ओवर आ गया, सुपर ओवर आया तो अफगानिस्तान ने पहले बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका ने टारगेट दिया 17 रन का।
और उसका मेरे ख्याल में एक खिलाड़ी आउट भी हुआ था, एक विकेट भी गिरी थी, और अफगानिस्तान ने वो 0 खिलाड़ी आउट हुए के ऊपर वो टारगेट लेवल कर दिया, 17 रन 17 रन यानी मुकाबला फिर बराबर। फिर एक और सुपर ओवर आया, तो उसमें फिर साउथ अफ्रीका ने 23 रन एक ओवर में मारे, जो कि अफ़गानिस्तान के लिए डेडली 23 साबित हुए, और अफ़गानिस्तान की 2 विकेटें भी गिर गई उसमें, और स्कोर भी 19 रन ही बना सके, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका सेकंड सुपर ओवर में जाके ये मैच जीता। बहुत ही अच्छा मैच हुआ यार। वैसे मैंने देखा है इस वर्ल्ड कप में, इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत से अपसेट हो रहे हैं। मतलब देखो, इंग्लैंड नेपाल का मैच हुआ, नेपाल 4 रन से मैच हारा। सोचो अगर वो मैच इंग्लैंड हार गया होता, और जैसे आज वेस्ट इंडीज ने भी इंग्लैंड को हरा दिया है, तो इंग्लैंड तो आज बाहर हो जाता, उसकी तो टिकट कट जाती। लेकिन गोरों को एक और चांस मिल गया, जिन्होंने हम सब पे राज किया हुआ है। चलो देखते हैं, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और बिल्ली कब तक खैर मनाएगी। देखते हैं इंग्लैंड कब तक आगे जाएगा। गिर पड़ के ही आगे बेचारा जा रहा है, तो लगता नहीं है, लेकिन शायद अब चले जाएगा, क्योंकि जो मेन मैच से वो मतलब वेस्ट इंडीज से इनका टफ मुकाबला था वो निकल गया, और नेपाल ने थ्रेट दी थी। बाकी मुझे नहीं लगता बाकी इतनी टीमें कोई इस ग्रुप में हैं कि इतनी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती इंग्लैंड के लिए। तो मुझे लगता है कि सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई कर जाएगा इंग्लैंड, क्योंकि एक मैच जीत गया, वो भी नेपाल वाला। बहुत टफ मैच हुआ था यार, नेपाल ने बहुत ही अच्छी फाइट दी थी। मैं बता नहीं सकता हूँ कि नेपाल कितना अच्छा खेला है, यानी 4 रन से मैच हारा है यार नेपाल। तो अगर वो हमारे ग्रुप में भी होता तो हम तो कंफर्म, मैं कहता हूँ अगर नेपाल हमारे ग्रुप में होता तो पाकिस्तान को उसने नीचे लगा लेना था 110%, क्योंकि कोई भी नई टीम है पाकिस्तान उसका करियर लाजम बिल्ड करता है। ये हमारी खासियत है, और खासियत नहीं है, हम वैसे भी रहम दिल नरम दिल है, तो हम ये जो है ना काम कर देते हैं। हर नई टीम को हमने ही ऊपर लेके आए। बांग्लादेश को हमने टेस्ट कैप दिलाई, अमेरिका को हमने जो है ना आगे लेके आए, जिम्बाब्वे को हम आगे लेके आए। कौन सी ऐसी टीम है जिसको, आयरलैंड को हम आगे लेके आए भाई। आयरलैंड को जब वो नई आई थी 2006 का वर्ल्ड कप था कि 7 का वर्ल्ड कप था, तो हम ही हारे थे। हम हर जगह जो ना होते हैं, जब भी कोई अपसेट होना होता है, अपसेट अलर्ट हमारी वजह से तो जारी हुआ इस टूर्नामेंट में कि अपसेट करने वाली एक ही टीम है एशिया की, वो है पाकिस्तान। हम खैर, तो आज के ये 3 मैच थे, एक वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का था, एक साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का था। वेस्ट इंडीज ने भी अपना मैच जीत लिया, 2 मैच वो जीत चुकी है और वो टेबल टॉप पे है। इसी तरह अफगानिस्तान हार के बाहर हो चुकी है, वो टेबल लो पे चले गई है। और साउथ अफ्रीका, हाँ साउथ अफ्रीका भाई, मैंने पहले ही कहा था साउथ अफ्रीका बड़ी टफ टीम है। देखो जी, मैं अपनी आज आपको टॉप 8 टीम्स बताता हूँ जो नेक्स्ट राउंड में आएंगी, और टॉप 4 टीम आप मुझे कमेंट करके बताएं आप लोगों की कौन सी है। टॉप 8 में इंशाल्लाह हम लोग तो हैं, पाकिस्तान तो है, दूसरा इंडिया होगी। चाहते ना चाहते हो यार, उनको कहने ही पड़ रहा है, अब इतना कुछ हो गया तो चलो आ जाओ यार, आप भी सुपर 8 में आ जाओ, कोई बात नहीं। वैसे तो जो होस्ट कंट्री होती हैं अभी तक रिकॉर्ड है कि कभी वो जीते नहीं है, तो वैसे मुझे लगता है डिफेंडिंग चैम्पियन ही कभी जीते। तो इनके पास तो दोनों, एक तो ये होस्ट कंट्री भी है, ऊपर से डिफेंडिंग चैम्पियन भी है, तो दोनों तरफ से तो लगता है जो हिस्ट्री है उसके मुताबिक तो इनको क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। चाहे इधर से बाहर हो जाए, चाहे सुपर 8 से बाहर हो जाए, चाहे सेमीफाइनल में हमसे लड़पड़ के बाहर हो जाए, लेकिन यार फाइनल तक ना पहुंचना, ठीक है। चलो हम्बल रिक्वेस्ट ही समझ लो यार, छोटे भाइयों की मान लिया करते हैं कभी कभी। कितनी ट्रॉफियां जीतोगे यार, कितनी ट्रॉफियां आप लोगों ने घर से जानी है, कुछ दूसरों को भी लेने दो। तो दूसरी टीम होगी इंडिया, तीसरी टीम साउथ अफ्रीका, चौथी टीम न्यूजीलैंड, 4 होगी, 5वीं होगी इंग्लैंड, 6ठी होगी ऑस्ट्रेलिया, 7वीं होगी वेस्ट इंडीज, और 8वीं कौन सी किसको लें यार, किसको लें? वेस्ट इंडीज भी होगी, अच्छी तगड़ी टीम कौन सी है? चलो श्रीलंका लोग लेंगे यार, श्रीलंका को दे ही देते, क्योंकि अफगानी बाहर हो गए तो श्रीलंका पक्की आ ही जाएगी। तो ये 8 टीमें मुझे लगता है सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगी। तो आप ये देखो कि इन 8 में 3 एशियन टीमें हैं और बाकी गोरों की है, 5 गोरों की टीम है। कोई बात नहीं, देख लें, एक मतलब वेस्ट इंडियन है और बाकी सारे गोरे। तो लेकिन सेमीफाइनल कौन क्वालिफाई करेगा, वो कौन सी 4 टीमें हैं, वो आप लोगों में मैं छोड़ता हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि सेमीफाइनल में कौन सी टीम आएगी। वैसे तो यार बड़ी
अच्छी टीम है सारी, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगा। उसका ये रीज़न है कि 20 टीमें हैं, 20 टीमों ने अब तक बहुत अच्छा खेला है। इवन आयरलैंड, स्कॉटलैंड, सारी टीमें अच्छा खेल रही हैं। कोई ऐसी टीम नहीं है कि वो बुरा परफॉर्म कर रही हैं। किसी दिन किसी को भी वो नीचे पिछाड़ सकती हैं, हल्की टीम कोई भी नहीं इसमें। और कोई भी बड़ा अपसेट किसी दिन भी हो सकता है। अभी बहुत से मैचेस बाकी हैं, तो बस मैं यही दुआ करता हूँ जो हमारा अगला मैच है यार उसमें कोई अपसेट ना हो, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने अपनी सुपर 8 की टीम में बता दी है। अब आप लोग जो भी देख रहा है अपनी सुपर 4 बताएं जो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेंगी। मैं एक टीम बता देता हूं, वो है पाकिस्तान, जो इंशाल्लाह सेमीफाइनल जरूर क्वालिफाई करेगा। बाकी तीन टीमें आप बताएं कौन सी हो सकती है। तो इंशाल्लाह जाने से पहले फिर वही एक दफ़ा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी भी मेरे सब्सक्राइब 100 नहीं हुए हैं, बड़ी ट्राई कर रहा हूँ यार, कम से कम पहली सेंचुरी हो जाए मेरी। 85 पे आकर रुक गया, 86 पे, तो थोड़ा आगे बढ़ाओ यार भाई को। और अगर वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आ जाए तो यार लाइक वाइक भी कर दिया करो, माशाल्लाह इतना भी बुरा नहीं दिख रहा आपका भाई। और बेल की घंटी जरूर बजाया करो, चाहे लाइक करो ना करो, घंटी बजा दिया करो, आपको नोटिफाई हो जाएगा आने वाली वीडियो। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। देखो कसम से बाहर बहुत स्नो पड़ी हुई है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी भी मेरी राइट साइड पे जाते जाते मैं दिखाऊंगा थोड़ी सी, कि यार 15 दिन हो गए अभी तक वो पिघली नहीं, क्योंकि सूरज भी निकलता है, हर चीज़ होती है, लेकिन टेम्परेचर इतना लो है कि क्या बताऊँ। खैर जो भी है, आप जैसे आपकी मर्जी यार। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। भैया ये देख लें स्नो, मैं कहता हूँ पूछे ही कुछ ना, पता नहीं यार कब ये पिघलेगी कब नहीं। ये साइडों पे भी ये देखें पहाड़ी बन गई हुई है 3-3 4-4 फुट की। ये देखो क्या नज़ारे हैं। हाय हाय हाय। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।